बतला देखिए, टैली पिक्चर और टैली मार्क्स, ये दो चीजें हमको सीखनी है। उससे पहले क्या था कि चार्ट दिया था, उसमें से हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। लेकिन अब टैली पिक्चर और टैली मार्क्स में क्या है, देखिए वर्कशीट 2 का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स सोल्ड इन ए शॉप ऑन वन डे इज गिवन बिलो। किसी दिन ये आइटम एक दुकान वाले ने बेचा। ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर। पिक्चर के फॉर्म में हमको ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना है, देना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पूरी चीज आ रही होगी समझ में। यस सर आ रहे। हाँ, ये बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है, लेकिन चलिए हम लोग एक बार जरा से समझ लेते हैं। क्वांटिटी और अगला हो जाएगा टैली पिक्चर। सर पिक्चर ड्रॉ करना है। फॉर्म में कहा है तो करना कुछ नहीं है, जैसे पिस्ता बर्फी। पिस्ता बर्फी इस दुकान वाले ने कितना बेचा है भाई, 9 केजी। ठीक है, अब 9 केजी पिस्ता बर्फी बेचा है, तो हम पैकेट बना देंगे बर्फी मिठाई के पैकेट जैसा। अब ये 9 पैकेट हम बना दें, हर एक पैकेट 1 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 केजी का कितना हो गया, 8, और एक और बना लीजिए 9। ये जो हुआ ये टैली पिक्चर होगा रिप्रेजेंट करने का, किसका, पिस्ता बर्फी का। अब हो सकता है कोई और भी स्वीट दिया हो, उसका भी तो बॉक्स ऐसे ही बनाएंगे, तो इसका कलर अलग कर दीजिए, इसे रेड कलर कर दीजिए। कोई और स्वीट है उसका रेड ग्रीन कर दीजिए, कोई और स्वीट है उसका, जैसे अब अगला देखिए लड्डू। लड्डू है, अब लड्डू कितना है भाई, ये है 3 केजी। ठीक है भाई, हम लोग लड्डू की तरह बना देंगे गोला गोला। लीजिए, आप कोई और शेप भी बना सकते हैं। अब 26 जनवरी 15 अगस्त पर हमको रेड वाले लड्डू बहुत पसंद हम लोग को आते हैं, तो इसको रेड कर दीजिए। एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलो लड्डू को। जलेबी, लो भाई जलेबी भी आ गई, सबके मुंह में पानी आ रहा है, पता चल गया है, और पानी आ गया तो पी जाओ उसको, समझे। कहीं जलेबी नहीं खिलाना। अब एक जलेबी बना दो ऐसे। अब ये जो जलेबी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जलेबी 1 किलो जलेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला भी 1 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 किलो हो गया। ठीक है, यानी हमको पिक्चर बना के यही एक्सप्लेन कर देना है। कुछ इसमें कोई चीज है ही नहीं जो टफ हो। गुलाब जामुन। यस सर। अब गुलाब जामुन, अरे भाई वाह वाह वाह, ये देखो इस रात के मुंह में पानी आ गया, बातें से समझ में आ गया। ठीक है, इसराज जी 6 केजी गुलाब जामुन है, कितने साल का बना दूं सर? 6 बना देते हैं और ब्लैक से कलर कर देते हैं, काला जामुन हो जाएगा। लो यस सर। 6 गुलाब, एक गुलाब जामुन 1 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किलो का नहीं है, अरे वाह, 1 किलो का गुलाब जामुन, ओहो, एक पैकेट है, पैकेट। ठीक है, 1 केजी का पैकेट है। अगला है रसगुल्ला। लो इस बार तो माधुरी कर लो, पानी आ गया, 5 केजी। अब रसगुल्ला भी हम लोग बनाएंगे, किसका बनाएंगे, तो सर्कल जैसा ही बना सकते हैं। सर्कल जैसा बना दिए 5 केजी, इसको किसी दूसरे कलर से कर दीजिए, येलो से कर दीजिए या ऑरेंज से कर दीजिए। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन दिया है, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन शोइंग फेवरेट कलर्स ऑफ 30 चिल्ड्रेन यूजिंग पिक्चर्स। अब अलग अलग बच्चे कलर यूज कर रहे हैं।
ठीक है, 30 बच्चों का रिकॉर्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो रेड वाले 10 है, तो भाई रेड यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ 10 लिखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि सर्कल ही बना देंगे, 10 सर्कल बना के रेड कलर से कलर कर देंगे। अगला है ब्लू, ब्लू वाले कितने बच्चे, 6 बच्चे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतला रहा हूँ, चलो उसको भी जरा देख ही लो जल्दी जल्दी। अच्छा तुम लोगों ने बात ही कर दिया है तो मैं बोलने देता हूँ। ये तो आ गया ना, ये जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि कुछ बच्चे हैं उनको कौन कौन सा कलर पसंद है। नेम ऑफ कलर, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्या पिक्चर। पहला दिया रेड कलर, लो भाई रेड कलर है, 10 लोगों को पसंद। 10 सर्कल बनाया हमने और इनको आपस में क्या कर दिए, इनको मतलब रेड कलर से कलर कर दिए। अरे मैंने कर लिया है। हाँ ठीक बेटा ठीक, कोई नहीं, थोड़ा सा आइडिया देकर तब अगले क्वेश्चन पहले मार्क्स की ओर चलना। ब्लू है, 6 बच्चों को पसंद है, 6 सर्कल बनाइए, इसे ब्लू कलर से कलर कर दीजिए। यानी अब देखो इसका फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि मान लो आपको तो गिनती आती है, नंबर आता है, आप नंबर देख के बता दोगे कि 10 बच्चों को रेड पसंद है, 6 बच्चों को ब्लू पसंद है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी मिल गया जिसको गिनतियां आती ही नहीं है पढ़ने, और आप पूछ रहे हो बताओ भाई रेड कितने बच्चों को पसंद है, तो वो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई नंबर नहीं पहचान लेना आता, गिनने तो आता ही होगा। भाई हर एक डेली लाइफ का काम हम लोग गिन कर नहीं करते, कोई सामान लिए तो गिन कर पैसा देते हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी हो या ना पढ़ा लिखा हो, लेन देन तो करता ही है ना। तो जब लेन देन करता है तो उसको गिनने तो आएगा ही, तो गिन करो बता देगा, अच्छा अच्छा बेटा 10 लोगों को रेड कलर पसंद है, ओ 6 लोगों को ब्लू कलर पसंद है। जब हम पूछेंगे, क्योंकि उसको तो ये भी नहीं आएगा पढ़ने रेड और ब्लू, हम जब पूछेंगे कि बताओ भाई ये रेड कलर यहाँ लिखा है कितने लोग को पसंद है, गिन कर बता देगा। ब्लू कलर कितने लोग को पसंद है, गिन कर बता देगा आदमी। तो ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हमको बताए गए हैं, सही है। अब टैली पिक्चर के बाद यस सर। देखिए ये तो टैली पिक्चर हो गया कि पिक्चर की तरह से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है टैली मार्क्स। अब देखिए, अच्छा चलिए इसी से बताते हैं। होता क्या है कि जैसे ये तो 10 5 ऐसे लिखा गया है, 10 5 6, अगर बहुत ज्यादा नंबर दे देता तब कितना सर्कल बनाओगे भैया, कितना बोले करोगे। तो उसके लिए आती है भाई टैली मार्क्स की, क्योंकि याद होगा आपको छोटे जब आते तो आपको जब ये नंबर पहचानने बहुत अच्छे से नहीं आता था और ऐड करना सिखाते थे पापा या मम्मी या टीचर कि बताओ 5 + 2 कितना होगा, तो हम लोग या तो फिंगर प्रिंट करते थे 5 2 और फिर गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 ना। लेकिन ये तो छोटे नंबर का, लेकिन अगर 5 + 12, अरे बाप रे, अब उंगली पर कैसे गिने। तब हम लोग को क्या सिखाया सर ने, मैडम ने, पापा ने, कि बेटा देखो एक तरफ 5 लाइन काउंट कर लो और एक तरफ 12 लाइन कर लो, सही ऐसे कर लो। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हम लोग इस तरह गिन लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन उसके साथ होगी अपने दादा दादी। हाँ बोलो, 100 का भी इलाज वही कर रहे हैं ना, इसीलिए तो टैली मार्क्स ला दिए कि जल्दी से हम लोग कर ले। 100 तक का पूछने का मतलब है कि आपको सम करना आता होगा अच्छे से, तब आप इस तरह से 51 + 29 ऐसे वाला ऐड करना तब तक आप सीख चुके होंगे, ठीक है। इतना बड़ा नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो अब कहने का मतलब कि जैसे छोटे बच्चों की सिचुएशन होती है
अगर कोई ऐसा आदमी है जो नहीं बहुत पढ़ा लिखा है, उसको इसी तरह लाइन वाला ही आता है, अभी भी ऐड करने उंगली पे ऐसे 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 गिनकर तब पैसा देते हैं या लेते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाए? उनके लिए किया गया टैली मार्क्स, यानी ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए जो लाइन पर बेस्ड हो। तो 10 है तो इसको इन्होंने ऐसे 1 2 3 4 5, अब याद करना कितना आसान होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये पर्पज केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो नहीं पढ़ पाते, ये आगे चलकर जब हमको बड़े बड़े नंबर मिलने लगते हैं डाटा में, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ये मेथड यूज करने लगते हैं। ऐसी बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सामने आएंगी, उसको धीरे धीरे अलग अलग क्लासेज में हम लोग सीखेंगे। तो आप देखिए टैली मार्क्स इन्हीं को करते हैं, क्या है, जो दीज लाइन्स आर कॉल्ड टैली मार्क्स, ये कोड भाषा है। जैसे ना आप टाइपिंग, सर यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में नंबर बच्चे बनाएंगे ना? नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कितने रहेंगे? अभी हम वही पुराना एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा, अभी हम क्वेश्चन आगे नहीं कर रहे। देखो जैसे ना, देखो होता क्या है कि आज समय किसका आ गया, कंप्यूटर का टाइम चल रहा है, हर एक पर्सन को थोड़ा टेक्निकल होना जरूरी है, कुछ जानना जरूरी है, नहीं तो आप बाकियों की तुलना में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि कोडिंग सिखाई जाती है। आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो कंप्यूटर में छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे सिखाई जा रही है कि फाइल कहाँ गई, फाइल को आपने सेव किया तो कहाँ पर पहुंचा, कैसे कैसे आप उस फाइल तक पहुंचेंगे, कैसे कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, कैसे एक्सेल सीट बनाएंगे, कैसे एमएस वर्ड पर काम करेंगे, छोटी छोटी चीजें सिखाई जा रही है। अगले क्लास में आपको और ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये भी इसी तरह डाटा हैंडलिंग का बेस हम सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। और जब सीखते सीखते हमको ये सब चीजें हमारे दिमाग में हो जाएंगी, तो जब हम बड़े क्लास में जाएंगे 10 में 12 में, तो वहां पर हमको ये थोड़ा बड़ा चैप्टर मिलेगा, उसमें और टॉपिक्स मिलेंगे, और उन टॉपिक्स में छोटे छोटे डाटा का नॉलेज का यूज करके उस बड़े क्वेश्चन को हमें करना होगा। तो टैली मार्क्स इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ये तो 10 नंबर है, कोई भी बना लेगा, अच्छा चलो भाई 10 नंबर है, टैली मार्क्स को बना लीजिए। 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 और एक 6। अगर मान लो ग्रीन रहता और मान लीजिए 21 होता, अब इसको टैली मार्क्स में करना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 20। देखो 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन ऐसे जाएगी डायगोनल, ठीक, क्रॉस। और इसका सिस्टम रहेगा, ऐसे मत कर देना, यूं नहीं करना है सभी लोग, ताकि एक सिस्टम रहेगा तभी तो सब लोग एक जैसा बनाएंगे ना। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये तो 20 30 40 ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर होगा तो उसका कुछ और तरीका होगा, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो इस तरह से टैली मार्क्स आप लोग ट्रैक कर ले रहे हो कि नहीं? सर हो रहा है। चलिए ये तीनों क्वेश्चन करके दिखलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ABC सभी लोग कीजिए, मैं वीडियो अलाउ कर रहा हूं। चलिए माधवी आप ही कीजिए, हम यहाँ लिख रहे हैं। सर मेरा हो गया है। अच्छा हो गया है तो उस पर कर दीजिए, रफ पर। सबके साथ चलना तो सबके साथ ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी के साथ चलना और किसी के साथ नहीं चलना। मैं वीडियो में अलाउ किया हूँ, अगर कर लेंगे तो पहले नहीं है, सभी लोग कर लेंगे, है ना। सोचो, देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए लाइब्रेरी, ठीक है। टैली मार्क्स
ये दिया है नेम ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक्स, टैली मार्क्स। ओके, ये ए वाले में दिया है इंग्लिश 21। चलिए बाकी आप इंग्लिश 21 पहली मार्क्स में रिप्रेजेंट कीजिए, साथ साथ हिंदी 12, मैथ 14, मैथ्स 14, जनरल साइंस ये दिया है 24, फिर स्पोर्ट्स के 9 बुक्स हैं, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क्स में। तो भाई क्या करेंगे हम, 21 है तो क्या तरीका था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 5, 20 हो गया। अब बचा कितना, 21 है तो 1 बचा, हमने 1 यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिया। क्लियर है ये सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। इसको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 तक हो गया, 2 ही बचा तो अलग लाइन 1 2, इसमें क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस हम तब करते हैं हमेशा फिफ्थ वाली लाइन से, 1 2 3 4 5 वाली से क्रॉस करते हैं। अब मैथ्स है 14, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए ये लाइंस आपस में इक्वल हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड की 1 2 3 4 5। अब 10 हो गया, 5 5 10, 1 2 3 4, 10 और 4 हो गया 14, 15 होता तो हम क्रॉस करते, 14 तक है तो 4 ही किया हमने लाइन। अब जनरल साइंस में 24 बुक्स हैं, तो 24 यानी 5 4 जा 20, मतलब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक हो गया। अब कितना बचा, 4 लाइन, 4 लाइन 1 2 3 4 आ रहा है आपको? कर ले रही हो कि नहीं? करिए, कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन जहां हुआ बाकी सारे मतलब टैली पिक्चर और टैली मार्क्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। स्पोर्ट्स 9 बच्चे 9 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ 9 तक 4 ही लाइन हुआ, फिफ्थ लाइन होता तो हम क्रॉस करते, लेकिन फिफ्थ लाइन तो है नहीं। आ रहा है आपको बेटा? 5 4 लाइन का फिफ्थ लाइन से क्रॉस करना, देखिए 4 ही तक रहेगा, 5 5 10 और 4 14 हो गया हमारा काम। अगला कीजिए, जिनका हो गया शो करें, वीडियो अलाउ है। ओके सर। क्वेश्चन बी देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टॉफीज इन ए पैकेट। नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ टॉफीज, तो टॉफी का नेम है, नंबर ऑफ टॉफीज है और टैली मार्क्स हमको रिप्रेजेंट करना है। बी वाला क्वेश्चन, चलिए इसको करिए सभी लोग, रफ कर कीजिए, तो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रफ पर ट्राई कर लें, करने से खराबी थोड़े आएगा ही। What is the loss? Name of coffee, number of coffees, टैली मार्क्स। नेम ऑफ टॉपिक क्या है, ये है, सभी लोग माइक म्यूट रखेंगे और मुझसे केवल आयुषी बात करेंगी। आयुषी सुन रहे हो बेटा? यस सर। आपको अभी टैली मार्क्स लिखना आया कि नहीं? आयुषी सर समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन,
आयुषी ध्यान दीजिए, अब आप सभी लोग ध्यान देंगे कि बेटे ये देखो कुछ टॉफीज के नेम दिए हुए हैं। मैंगो बाइट, कितनी मैंगो बाइट है? 12 मैंगो बाइट है। अब इसको टैली मार्क्स में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 12 टॉफी है तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 के बाद जो 5 वाली लाइन है उस पर क्रॉस कर देंगे। यहां तक आयुषी समझ में आया? यस सर। हाँ, अब 5 टॉफी का हमने टैली मार्क्स बना दिया। अब आगे चलिए 6 7 8 9 10, यानी जब भी हम 4 लाइन करेंगे ड्रा तो 5th वाली लाइन से इसे क्रॉस करेंगे। तो 5 और 5 हो गया 10 टॉफी के बारे में हमने बतला दिया। अब बचा कितना टॉफी आई थी? 2। तो अब 2 टॉफी के लिए 1 2 लाइन ड्रा करेंगे। क्रॉस नहीं ना कर सकते क्योंकि क्रॉस तो हमेशा 5 वाली लाइन से करते हैं, यहाँ पर तो केवल 2 लाइन ही है। ठीक है आयुषी? हेलो आयुषी बेटा। यस सर। अब तुम्हारी बारी है, इसको बतलाइए। टॉपिक 16 नंबर है, इसको लिखना है टैली मार्क्स में। तो चलिए पहले 5 लाइन ड्रा करें। 1 2 3 4 5, सही है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक क्लियर है आयुषी? यस सर। अभी हमने कितनी टॉपी का टैली मार्क्स बनाया आयुषी? सर 15 टॉफी का। और टॉफी थी 16, एक टॉफी अभी बची है तो उस एक टॉफी के लिए यहाँ पर लाइन ड्रा कर दिए। ऐसे जितनी टॉफी दिया है उतनी टैली मार्क्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है? अब आगे सब लोग कर लिया आपने? ठीक, अगला करते रहिए। अभी मैं वीडियो अलाउ कर रहा हूँ, बाकी मैं दिखलाएंगे। चलिए कॉफी बाइट, परिधि, एक मिनट परिधि बोलेगी। परिधि आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, और कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? ऑनेस्टली बतलाइए। ये माइक म्यूट कीजिए। एवरीवन म्यूट योर माइक। पिंक कलर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर और टॉपिक दी है। कॉपी बाइट का 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ 3 लाइन बची तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। 18 है लेफ्ट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 टॉपिक के लिए तो हमने बना दिया। अभी भी 3 टॉपिक बच गया तो 3 टॉपिक के 1 2 3 मिलोडी 11 टॉपिक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हुआ 1। अब देखिए 10 टॉपिक का हमने बना दिया। अब बचा कितना? 1 टॉपिक, तो हमने 1 टॉपिक के लिए एक सिंगल लाइन। हाँ बेटा बोलिए। सर प्लीज साइड। सर अगर 6 का बनाए तो सर उसमें 2 लाइन खींच के फिर एक लाइन से काट देंगे, फिर से 2 लाइन खींच के फिर एक लाइन काट देंगे। नहीं नहीं, जब भी हम क्रॉस करेंगे 4 लाइन के बाद ही करेंगे। 4 लाइन के बाद 5th लाइन से क्रॉस करेंगे। ऐसे 2 लाइन पर नहीं करेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। हमेशा 14 होगा तो 4 लाइन बची रह जाएगी लास्ट में। प्लस 4 लाइन्स को हमेशा काटना है। आयुषी आपने कहा 6, तो 6 का बनेगा 1 2 3 4 5
अब 5 को हमने कर दिया, ठीक। अब बचा कितना 1, उसको अलग लिख देंगे 6। ऐसे ऐसे नहीं करेंगे कि 2 लिखकर ऐसे क्रॉस, 2 लिखकर ऐसे क्रॉस, तब गलत हो जाएगा। क्रॉस हमेशा 4 लाइन के बाद 5th लाइन से क्रॉस करेंगे। नाउ इट इज क्लियर आयुषी? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नंबर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स पासिंग थ्रू ए बिजी क्रॉसिंग इन दिल्ली फ्रॉम सर टाइम खत्म हो गया है। क्या टाइम हो गया क्या? यस अच्छा। सर। ओ ठीक है, सुनिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया है बुक में मैं शो कर रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका टैली मार्क्स बनाना है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। ये Have a nice day, sir.